स्टूडेंट्स वेलकम बैक। बच्चों, हम जैसा कि आप जानते हो हम पढ़ रहे हैं योर ओल्ड फादर विलियम। ये एक पोएम है, क्लास 5, सब्जेक्ट इंग्लिश। हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि ये एक कन्वर्सेशन हो रही है एक बेटे और उसके बाप के दरमियान, जो कि बहुत बूढ़ा होता है, जिसका नाम होता है फादर विलियम। अब बेटा जो कि जवान होता है वो अपने बाप से कुछ सवाल पूछता है कि आप आज भी इतने ही ये मजबूत हो कि वो जो उसका बाप है वो करता है समरसॉल्ट, लगातार अपनी समरसॉल्ट मीन्स कलाबाजियाँ, यानी कि अपने सर के बल ये खड़ा रहना। अब उसको बेटा बोलता है कि आप ये आज भी करते हो, इतने बूढ़े हो गए हो, आपकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो गई है। अब उसका बाप बोलता है नहीं, मेरी हड्डियाँ, मैं अपने यूथ में अपनी हड्डियों को चुस्त रखता था, ऑइंटमेंट लगाता था, उनको मालिश, सप्पल रखता था, वो सप्पल रहती थी, सप्पल मीन्स फ्लेक्सिबल रहती थी उस ऑइंटमेंट से। वो मेरे ज़माने में वो जो ऑइंटमेंट वो मुझे पड़ता था एक, यानी कि 1 शिलिंग द बॉक्स, मीन्स कि 8 आना, 1 शिलिंग मीन्स 8 आना उसके ज़माने में वो पड़ती थी। अगर आपको भी चाहिए, अब बाप बोलता है अपने बेटे से, अगर आपको भी चाहिए तो मैं आपको भी भेजता हूँ। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा इसका दूसरा हिस्सा। सो लेट अस स्टार्ट। You are old, said the youth, and your jaws are too weak for anything tougher than suit. अब ये बेटा इसको बोलता है, ये आप ये बूढ़े हो, एंड यूर जॉज आर टू वीक फॉर एनीथिंग टफर देन सूट। आपके जो जबड़े हैं, जॉज हैं, वो भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो वो कुछ भी ये खाते हैं, यानी कि इस उम्र में भी आप कुछ भी, ये सूट मीन्स एक किस्म का फेट है वो जो कि ओल्ड मैन खाते हैं। Yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray, how did you manage to do it? ये आप इसको ये बेटा बोलता है कि इतना बूढ़ा होकर भी आपने इस गूस को फिनिश किया, खाए, आपने इसकी हड्डियाँ भी खाई, इसकी बीक भी खाई, आप कैसे ये मैनेज करते हो? ये बेटा अपने बाप से कहता है। In my youth, said his father, I took to the law and argued each case with my wife. ये इससे अब बोलता है कि अपनी जवानी में मैं जाता था बार बार वहाँ, यहाँ ना कोर्ट, क्योंकि मैं आपकी जो आपकी माँ थी उसके साथ बहुत, यानी कि हम लड़ाई करते थे, उसके साथ बहुत आर्ग्यू करता था मैं, बहस चलती थी फिर कोर्ट में हमारी। एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ विच इट गेव टू माई जॉ हैज़ लॉस्ट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। उससे मुझे मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी कि जो मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो उससे, जो मैं उसके साथ बहस करता था, आर्ग्यू करता था कोर्ट में, उससे मुझे स्ट्रेंथ मिली, मजबूती मिली, जो कि आज पूरी ज़िंदगी वो रही मेरे साथ वो मजबूती। You are old, said the youth. One would hardly suppose that your eyes were steady as ever. Yet you balanced an eel on the end of your nose. What made you so awfully clever? अब बेटा फिर से अपने बाप को बोलता है कि यू आर ओल्ड, आप बूढ़े हो, इसका बेटा बोल, सैड द यूथ, वन वुड हार्डली सपोज, कोई भी, यानी कि आप इतने बूढ़े हो गए हैं, कोई नहीं कह सकता है कि आप इतने बूढ़े हो गए हो, क्योंकि आपकी जो आपकी आंखें वैसी की वैसी हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कैसे रख सकते हो आप अपने आप को बैलेंस, आपको कोई नहीं कह सकता है आपको कि आप बूढ़े हो गए हो। ये बेटा कहता है अपने बाप से। आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चंस एंड दैट इज़ एनफ। अब इस बाप बोलता है इसको कि मैंने आपके 3 सवालों के जवाब दिए हैं, अब ये काफ़ी हो गया। सैड हिज फादर, डोंट गिव यूर सेल्फ एयर्स। अपने आप को हवा में मत उड़ाओ। बाप बोलता है अपने बेटे से, मैंने आपके 3 जो क्वेश्चंस थे उनके मैंने आपको आंसर दिए, अब आप ज़्यादा हवा में मत उड़ो, आप ज़्यादा ऊँची बातें मत करो। डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल डे टू सच स्टफ? आपको क्या लगता है कि मैं पूरा दिन आपकी ये बकवास सुनूं, ये नॉनसेंस बातें, ऐसी बातें सुनूं मैं आपकी? बी ऑफ और आई विल किक यू डाउन, यहाँ से जाओ, अदरवाइज आई विल किक यू डाउन स्टेयर्स, मैं आपको किक मारूंगा खिड़की से, ये सॉरी, मैं आपको सीढ़ियों से बाहर फेंकूंगा, आप यहाँ से जाओ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।